दादा भूसे ने पावर लूम सेनेट के लिए असेंबली के अंदर कोई आवाज उठाई है क्या? आपको जवाब इनकार में मिलेगा, नहीं में मिलेगा। दोस्तों और साथियों, अब ये दूसरा इन्होंने झूठ बोला कि मैं पावर लूम सेनेट के लिए 2005 से काम, और हुकूमत के वजीर दादा भूसे को लिया गया, लेकिन पावर लूम शहर से नुमाइंदगी करने वाले बुनकरों के नुमाइंदे के नाम पर चुनकर जाने वाले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को उस कमेटी में नहीं, मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मोहतरम साबिर गौहर साहब से जोरदार तालियों से आप लोग का इस्तेमाल करें वो अपने ख्यालात के साथ। ये जोरदार तालियां नहीं थी, तमाम लोग मिलकर जोरदार तालियों से। आज के इस इनकलाबी, मैं समझता हूं कि तारीखी जलसे के सदर साबिक रुकन असेंबली हमारे महबूब लीडर अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी मुअज़्ज़िज़ीन, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, नालहे बुलबुले शहदा तो सुना हंस हंस कर, नालहे बुलबुले शहदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी है। दोस्तों और साथियों, आज इस जलसे में मुकर्ररीन को अलग अलग मौजू दिए गए हैं। मुझको भी आसिफ साहिब ने एक मौजू दिया है, मैं उसी के ऊपर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी बात को जितनी मुख्तसर हो उतनी मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। मैंने 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक शहर के चौक चौराहों के ऊपर कार्नर मीटिंगें की। मीनारा होटल पर बरोज बूथ को 10 जनवरी को जब मैंने आखिरी मीटिंग ली, वहां मैंने ये कहा कि आज मालेगांव शहर की सियासत अंधी पीछे कुत्ता खाए जैसी चल रही है। आप सोचेंगे कि ये कहावत का यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है। दोस्तों और साथियों, हमारा शहर पावर लूम सेनेट का शहर है। पावर लूम हमारे शहर के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। जब तक पावर लूम का चक्कर घूमता है तो हमारे यहाँ के बुनकरों और मजदूरों के तवे के ऊपर रोटी घूमती है। हमारे शहर से चुनकर जाने वाला नुमाइंदा बुनकरों का नुमाइंदा कहलाता है। अभी 2 जनवरी और 3 जनवरी को यहाँ पर 2 मीटिंगें हुई, 2 प्रोग्राम हुए। जारी महीने की 13 तारीख को हुकूमत महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र की पावर लूम सेनेट की हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए प्लेन पावर लूम को मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, मुकाबला आराई के इस दौर में प्लेन पावर लूम का बुनकर मार्केट के अंदर किस तरीके से अपने आप को खड़ा कर सकता है, इस मकसद को लेकर एक जायजा कमेटी बनी, एक स्टडी कमेटी बनी। उस स्टडी कमेटी में भिवंडी से रईस कासिम शेख को लिया गया, एचएल करंजी से प्रकाश हवाले को लिया गया, उस कमेटी में प्रताप भोगाले को लिया गया, उस कमेटी में मालेगांव आउटर के रुकन असेंबली और हुकूमत के वजीर दादा भूसे को लिया गया। लेकिन पावर लूम शहर से नुमाइंदगी करने वाले बुनकरों के नुमाइंदे के नाम पर चुनकर जाने वाले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को उस कमेटी में नहीं लिया गया। खैर, रईस कासिम शेख को लिया गया। उनकी पार्टी के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बुनकर लॉन्च के अंदर 3 जनवरी को पावर लूम परिषद का इनेकाद किया। उनका मकसद था कि हमारी पार्टी का नुमाइंदा है, हम उसको बुलाएंगे, हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं वो हमारी मुखालिफ पार्टी है, हमारे साथ में नहीं है, लेकिन एक अच्छा मकसद लेकर उन्होंने पावर लूम परिषद का इनेकाद किया। पावर लूम परिषद का उनका इनेकाद करने का ऐलान किया। हमारे यहाँ के नुमाइंदे ने उसके 1 रोज पहले
लोटस लॉन्च के अंदर बुनकरों के नाम के ऊपर एक दूसरी मीटिंग की और उस मीटिंग में इन्होंने ये कहा कि ये मीटिंग जो पावर लूम परिषद होने वाली है ये नकली है, असली तो मुंबई में होने वाली है। इन लोगों ने कुछ असली और नकली की बात नहीं की थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमने हमारे अपने शहर से, बुनकरों के शहर से जिस नुमाइंदे को चुनकर दिया, उसने असेंबली में पावर लूम के ताल्लुक से तो कोई बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। और जब वो नहीं बोले तो उनको कमेटी में नहीं लिया गया। लेकिन जो बोलने वाला नुमाइंदा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का ही क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का ही क्यों ना हो, उनको लिया गया और उनको समझता है इसलिए वो बोलते हैं, और वो बोलते हैं इसलिए कमेटी के अंदर उनको लिया जाता है। जो बोलते ही नहीं, जिनके मुंह में घुगनी भरी होती है, उनको क्या खाक लेंगे। बहरहाल उन्होंने 2 तारीख को जो मीटिंग ली और उस मीटिंग में जब बोलने के लिए खड़े हुए तो पावर लूम सिनत के ताल्लुक से कोई एक बात उन्होंने नहीं की। यूट्यूब के ऊपर या वीडियो के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर उनके बयानात है, उनकी तकरीर है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी 26 मिनट की तकरीर में पावर लूम सिनत के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। समझते ही नहीं, मालूमात ही नहीं है क्या बोलेंगे। अलबत्ता उन्होंने वहां पर झूठ जरूर बोला। उन्होंने कहा कि लोग ये बोलते हैं कि मुझको कमेटी में नहीं लिया गया, लेकिन दादा भूसे का नाम उस कमेटी के लिए मैंने दिया है। दोस्तों और साथियों, उन्होंने ये बोला कि टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल से और वजीर आला एकनाथ शिंदे से मैंने दादा भूसे का नाम लेने के लिए सिफारिश की। अब आप लोग फैसला करेंगे कि जो शख्स इतनी पहुंच रखता है कि वो वजीर टेक्सटाइल के मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से वो किसी की सिफारिश करवा सकता है, तो अपना नाम क्यों नहीं डलवा सकता। उन्होंने दूसरे का नाम क्यों डाला, और जिसका नाम डाला दादाजी भूसे का, जो मालेगांव आउटर से है, ये हुकूमत की मजबूरी थी कि हजरत को तो कुछ बोलना आता नहीं, इन्होंने तो कुछ बोला नहीं है, इसलिए मालेगांव शहर जो है ये चूंकि पावर लूम का शहर है, यहाँ की शनाख्त तो पावर लूम है। भिवंडी के बाद पूरे महाराष्ट्र में अगर कहीं सबसे ज्यादा पावर लूम है तो वो हमारे अपने शहर में है। अगर नहीं लेंगे तो कल हुकूमत के ऊपर एतराज किया जाएगा, टिप्पणी की जाएगी। तो उन्होंने उनको लिया, लेकिन जिनको लिया उनका भी 20 साल से ये असेंबली में है। 2004 से लेकर आज तक दादा भूसे मालेगांव आउटर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या कभी भी दादा भूसे ने पावर लूम सिनत के लिए असेंबली के अंदर कोई आवाज उठाई है क्या? आपको जवाब इनकार में मिलेगा, नहीं में मिलेगा। दोस्तों और साथियों, अब ये दूसरा इन्होंने झूठ बोला कि मैं पावर लूम सिनत के लिए 2005 से काम कर रहा हूं। 2007 में तो ये अमली सियासत में आए हैं, 2005 से ये कौन सा काम कर रहे हैं, और अगर इन्होंने काम कोई किया है तो उसका रिकॉर्ड भी इनको बतलाना चाहिए। लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इनका कोई रिकॉर्ड इसके ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा है, उन्होंने, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा आसिफ साहब, उन्होंने वहां पर एक इल्जाम आसिफ शेख रशीद साहब के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट बिजली कंपनी है ये आसिफ शेख रशीद साहब की देन है। दोस्तों और साथियों, आसिफ शेख रशीद साहब 2014 से लेकर 2019 तक एमएलए रहे। इन्होंने प्राइवेट बिजली कंपनी के ताल्लुक से जब जब असेंबली में सवाल आया, मालेगांव और मुंब्रा ये मुस्लिम अक्सरियती शहर के अंदर हुकूमत, फडणवीस हुकूमत प्राइवेट बिजली का ठेका देने वाली थी। पहले रोज से इन्होंने उसकी मुखालफत की,
सिर्फ वो मुखालफत नहीं की, हमारे पास वीडियो क्लिप मौजूद है इनकी असम्बली की नुमाइंदगी की। इन्होंने मुशावरत चौक से बिजली कंपनी हमको नहीं चाहिए इस तरीके का एक मोर्चा निकाला, बड़ा मोर्चा निकाला। रशीद का उस वक्त साथ नहीं दिया था जिस वक्त ये एमएलए थे, इनकी आवाज असेंबली में गूंजती थी, सुनी जाती थी। मालेगांव की किसी सियासी पार्टी ने उस वक्त इनका साथ नहीं दिया था। अगर उस वक्त आसिफ शेख रशीद का साथ दिया जाता तो यकीनन मैं कहता हूं कि प्राइवेट बिजली कंपनी मालेगांव में नहीं आती। अब अगर प्राइवेट बिजली कंपनी यहां पर आई है तो आप जाकर रिकॉर्ड उठाकर देख लो। मार्च 2020 में MSEDCL से हुकूमत महाराष्ट्र से कोलकाता बिजली कंपनी का मुआहदा मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड के नाम से मार्च 2020 में हुआ। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को एमएलए बने 5 महीने से ज्यादा हो चुके थे। आप फैसला करो किसके वक्त में आई है। पावर लूम के ताल्लुक से अगर किसी ने कभी आवाज उठाई है तो हमारे लीडर शेख रशीद साहब हैं, जिन्होंने किसानों के साथ बुनकरों का बिजली बिल माफ करवाया। उन्होंने संजीवनी स्कीम के जरिए जिनके पावर लूम कारखाने बंद हो गए थे, बिकने के रास्ते पर थे, उनके बिजली बिलों को किश्तवारी भरने के बाद संजीवनी स्कीम से दोबारा उन कारखानों को उन्होंने शुरू कराया। शेख रशीद साहब थे जिन्होंने मालेगांव MIDC में D+ जोन और टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दिलाई और उन्होंने ही काम पावर लूम के लिए काम किया। और आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं ये काम करने वाला लीडर है। अब इन्होंने ऐलान ये भी किया है कि राष्ट्रवादी भवन जो है 1000 खोली राब्ता ऑफिस पर जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरीके से साइजिंगों का मसला आसिफ शेख रशीद ने हल किया था, अगर पावर लूम का कोई मसला है, प्राइवेट बिजली कंपनी का कोई मसला है, तमाम तंजीमें शेख आसिफ के पास आए, हम उनका काम करके देंगे। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।